राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पार्टी में किसी पद पर है क्या? नहीं है ना? तो परेशानी क्या है? वे सिर्फ ओबीसी काउंसिल में एक मेंबर के बतौर शामिल है। सचिन पायलट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है तो हैं। इसमें परेशानी क्या है? भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे में वे अभी तक पार्टी के महासचिव हैं तो हैं। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं तो हैं। इसमें परेशानी क्या है? प्रदेश कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा काम कर रहे हैं। पद कोई स्थायी नहीं है, लेकिन फिलहाल हैं तो उन्हें अध्यक्ष कहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं तो हैं, अब इन्हें मानना पड़ेगा। धीरज गुर्जर पिछले दिनों तक सचिव थे, अब उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया तो हटा दिया गया, अब इसे भी मानना पड़ेगा। नीरज डांगी दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं और अब पार्टी ने उन्हें मुख्य सचेतक बना दिया है सदन में, तो अब उन्हें बना दिया है तो यह मानना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे सचिव राजस्थान से हैं, पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के बहुत सारे नेता महासचिव हैं, सचिव हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई नेता प्रतिपक्ष है, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई पहले पद पर रहा, कोई अब है। और ये बातें राजनीति में चलती रहती है कि कब किसके पास पद आए, कब किसके पास कौन सी पोजीशन आए। लेकिन कई बार एक छोटी सी बात कई नेताओं को इतना असहज कर देती है कि उस असहजता से बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ जाती है, नई पुरानी, और फिर उन पर चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर नेता का कद और उनके अंदर जो डर होता है वह दोनों नजर आ जाते हैं कि एक छोटी सी बात पर नेता कितने असहज हो जाते हैं। बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लोगों के सामने, लेकिन उनकी असहजता ऐसी होती है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। और नेता बात का बतंगड़ बनाए ना बनाए, उनके समर्थक एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना देते हैं कि फिर उसकी चर्चा जो सिर्फ एक बार होने के बाद खत्म हो जानी चाहिए, वह चर्चा इतनी लंबी चली जाती है कि देखना पड़ता है कि यार नेता सिर्फ इतनी सी बात से डरते हैं। जी हां, कांग्रेस में 2 दिन से इतनी सी बात से ऐसा डर पैदा हो गया है कि जो बात बहस का विषय नहीं होनी चाहिए थी वह बहस का विषय बन गई। और बहस का विषय बनते 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 सोशल मीडिया पर इतनी लंबी बहस चल पड़ी है जिसका कोई औचित्य तक नहीं है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि नेता किसी भी बात पर असहज हो सकते हैं और उनके समर्थक उस असहज बात को कितनी बड़ी बात बना सकते हैं। आज करेंगे वह कौन सी बात है, कौन से नेता असहज हुए, किस नेता के समर्थक असहज हुए और क्यों हुए, और आगे जाकर इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या, इन तमाम बातों पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात यह है कि ये जो नेता जिनके मैंने नाम लिए वे तमाम वही नेता हैं जो या तो पद पर हैं या पहले पद पर रहे हैं, या हो सकता है आगे चलकर इनमें से कुछ नेता पद पर ना रहे, कुछ नए नेता पद पर आ जाएं। और ये राजनीति में पद पर आना, पद से हटना, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, इसमें किसी को असहज होना भी नहीं चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात जिस पर यह चर्चा चली, इतनी लंबी चर्चा हो गई, क्यों होगी यह बात तो पहले जान लीजिए। दरअसल एक दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यक्रम था, और कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम था तो तमाम नेताओं को बुलाया गया था। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत भी बतौर मेहमान शामिल थे। और बतौर मेहमान जब उन्हें बुलाया गया था तो निश्चित है कि उनका बैठने का स्थान भी निश्चित किया गया होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी मौजूद थी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे, अन्य नेता मौजूद थे। तो तमाम नेताओं की एक जगह होती है ऐसे कार्यक्रमों में कि उन्हें कहां बैठना है। अब जब वे नेता गए वहां बैठ गए, फिर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, उनके बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं। अब यह फोटो जब पोस्ट हुई तो अशोक गहलोत के समर्थकों ने कह सकते हैं या कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वह फोटो पोस्ट कर दी, कुछ मीडिया कर्मियों ने पोस्ट कर दी और कह दिया कि उस फोटो का अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में अशोक गहलोत की क्या स्थिति है या क्या पोजीशन है।
हालांकि एक कार्यक्रम में इन नेताओं के साथ बैठने से किसी नेता की ना तो पोजीशन बनती है ना खराब होती है। और उस फोटो के पोस्ट होते ही फिर बवाल शुरू हो गया। बवाल किस बात पर शुरू हुआ? लोगों ने कहा सचिन पायलट की फोटो क्रॉप करके डालने से क्या वे नेता छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन यह बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मचा कि सचिन पायलट की फोटो क्रॉप करके किसी अशोक गहलोत समर्थक ने नहीं डाली, किसी अन्य मीडिया कर्मी ने पोस्ट नहीं की। दरअसल वह फोटो क्रॉप करके कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डाली गई थी। ऐसे में गलती किसकी? कि अशोक गहलोत ने खुद को आगे बिठा हुआ दिखाने के लिए पोस्ट की थी? क्या किसी अन्य नेता ने पोस्ट की थी? अशोक गहलोत के समर्थक खींच के लाए थे? यानी कि इतनी सी बात थी जिसको इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया सचिन पायलट के समर्थकों ने। लेकिन लोग दूसरी फोटो भी अब ले आए। उस फोटो में सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बाद एक व्यक्ति और एक नेता बैठा है और उसके बाद सचिन पायलट बैठे हैं और पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं। अब लोगों ने वहां भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि तमाम नेता अपने पैर नीचे करके आराम से सहज भाव से बैठे, लेकिन सचिन पायलट पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे। अब इस पे भी बवाल नहीं मचना चाहिए। हो सकता है किसी की बैठने की स्टाइल ऐसी हो, किसी से पैर नीचे लटकाकर नहीं बैठा जाता हो, तो इसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सोशल मीडिया तो जगह ही ऐसी है जिस पर लोग बवाल पर बवाल कर देते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब बताइए, अशोक गहलोत आगे बैठे हैं, सचिन पायलट भी आगे बैठे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं तो उस पर भी बवाल बचा लिया। यानी कि ये असहजता जो नेता के समर्थकों की होती है वह उस नेता की स्थिति को भी बड़ी अटपटी कर देती है। अब इन फोटोओं की बात पर ही एक बात और याद दिला देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो एक फोटो अशोक गहलोत की पोस्ट की गई थी और वह समय बता देता हूं, लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल होने को है उस फोटो को। वह फोटो सचिन पायलट के समर्थकों ने पोस्ट की थी और कब पोस्ट की थी यह बता देता हूं। वह तस्वीर कहां की थी यह बता देता हूं। वह तस्वीर आपको याद होगा, अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गुजरात में। उस अधिवेशन में एक फोटो पोस्ट हुई थी और फोटो कौन सी पोस्ट थी कि अशोक गहलोत खड़े हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली है और वह फोटो बार बार पोस्ट की गई थी। दरअसल कोई भी कार्यक्रम जब शुरू हो जाता है और कोई नेता देरी से पहुंचता है तो उसकी जगह कोई दूसरा नेता रोक लेता है, कुर्सी खाली नहीं रहती। ऐसे में बहुत बार कई नेताओं के साथ ऐसी स्थिति आती है और वहां अशोक गहलोत के साथ ऐसी स्थिति बनी थी। वह फोटो सचिन पायलट के समर्थकों ने बार बार पोस्ट की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए अशोक गहलोत जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या हालत हो गई है कि उन्हें बैठने के लिए कोई सीट भी देने को तैयार नहीं। अब वही स्थिति आज इस फोटो के साथ सोशल मीडिया पर बनी हुई है जिसमें सचिन पायलट का चेहरा नहीं आ रहा। अशोक गहलोत राहुल गांधी के बराबर में बैठे हैं। अब राहुल गांधी के बराबर में बैठने से अशोक गहलोत को कोई बहुत बड़ा पद तो नहीं मिल गया, या फोटो क्रॉप होने से सचिन पायलट महासचिव पद से हटा तो नहीं दिए गए। इसके बावजूद ये डर क्यों? और डर तो सचिन पायलट के समर्थक इस तरह से उस फोटो को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उनके नेता की फोटो क्रॉप करके आखिरकार अशोक गहलोत के समर्थकों ने, मीडिया कर्मियों ने डाली तो क्यों डाली। यानी कि यह असहजता समर्थकों की जो है वह समझाती है कि नेता भी कहीं ना कहीं इस तरह की असहजता का शिकार होता है। आज महासचिव पद पर सचिन पायलट हैं, हो सकता है कल नहीं रहे, हो सकता है कल इससे मजबूत पोस्ट पर आ जाएं, तो क्या बाकी के तमाम नेता असहज हो जाएंगे? अब एक फोटो और पोस्ट हुई, वह फोटो है पार्टी कार्यालय की जहां झंडारोहण का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र पहली पंक्ति में है, सचिन पायलट पीछे वाली पंक्ति में है। तो क्या पंक्ति में खड़ा होने से या आगे पीछे होने से किसी नेता की परिस्थिति बदल गई? क्या वहां सचिन पायलट महासचिव पद से हट गए, अशोक गहलोत किसी बड़े पद पर आ गए? लेकिन छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना देना, यह आजकल सोशल मीडिया का एक ट्रेंडिंग गेम हो गया है कि एक फोटो डालिए, उस पर कंट्रोवर्सी पैदा कीजिए, और कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले कोई और नहीं, उस नेता के ही समर्थक होते हैं जो पंक्ति में आगे पीछे हो जाते हैं। यानी कि राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भले ही कितनी बार भी यह कहा जाए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ रह के चुनाव लड़ाया जाए तो पार्टी इतनी सीटें जीत जाएंगी। तो आप सोचिए, जिन नेताओं के समर्थक एक फोटो पोस्ट होने से इतने असहज हो जाते हैं
क्या वे नेताओं के समर्थक एक दूसरे के साथ आने से एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे? कुल मिलाकर कहानी कांग्रेस की यह है, राजस्थान कांग्रेस की यह कहानी है कि आज की स्थिति में ना तो पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहता है, ना पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहता है, और कोई नया रास्ता देख रहा है जिस रास्ते पर चलकर वह राजस्थान के अंदर कांग्रेस का एक नया चेहरा खड़ा कर दे और उस चेहरे के सहारे सत्ता पर काबिज हो जाए। क्योंकि इन दोनों नेताओं में से किसी भी एक नेता को आगे करने का मतलब है दूसरे नेता की ओर से उस नेता की काट करना, और ये काट होगी तो निश्चित तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुनाव में होगा। यही कारण है कि सचिन पायलट पार्टी के महासचिव होने के बावजूद असहज रहते हैं, और अशोक गहलोत बिना किसी पद पर रहने के बावजूद ही सहजता के साथ अपनी सक्रिय राजनीति का मजा ले रहे हैं। और उस मजे के बीच में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जोड़ी राजस्थान में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगी है। आगे चलकर क्या परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल एक फोटो को लेकर इतना असहज हो जाना और उस बात का इतना बतंगड़ बना देना, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में नेता और नेताओं के समर्थक कितने कमजोर दिल के हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।